नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहन्तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक शास्त्र है। इसके 36 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 37वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, पहले अजपा जाप का, फिर अनाहत मंत्र, अनाहत ध्यान का, अनाहत प्रदेश, अनाहत बिल्व इत्यादि नामों से परम पारणामिक भाव स्वरूप निज शुद्ध चैतन्य तत्व के ध्यान के लिए प्रेरित किया, क्योंकि शुद्धात्मा के ध्यान से ही आनंद की अनुभूति होती है और वह आनंद दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। 10वें काव्य में उस स्वानुभव जनित आनंद की, स्वानुभव जनित सुख की महिमा बताई और उसके बाद 26वें काव्य से उस स्वानुभव की प्रक्रिया प्रारंभ की। उसमें मंत्रों को अवलंबन बनाया, जिसको हम धर्म ध्यान के भेदों में पदस्थ ध्यान कहते हैं। अरहं पद के माध्यम से अरहंत का और अरहंत के माध्यम से अरहंत के समान निःशुद्ध चैतन्य तत्व का ध्यान करने की विधि यहाँ पर बताई गई है। अरहम पद में अ को गौण करने के बाद रहम पद बचता है, उसके ध्यान की बात कही। ऐसे सूक्ष्म होता हुआ हा और फिर मात्रा मात्र और आगे आने वाला है बिंदु, ये सभी मंत्र पद हैं और इन मंत्रों के माध्यम से शुद्ध चैतन्य तत्व का ध्यान किया जाता है। शुद्ध चैतन्य तत्व का ध्यान वह अनाहत अनाहत का ध्यान है। वही शुद्ध चैतन्य तत्व अनाहत देव है। निश्चय से शुद्धात्मा ही अनाहत है और व्यवहार से ये मंत्र पद, इन मंत्र पदों का ध्यान, ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर की जा रही है। यहां आचार्य कहते हैं कि शुद्धात्मा का ध्यान करने से जीव संसार सागर से पार हो जाता है।
बस शुद्धात्मा का ध्यान वही करेगा जिसे संसार में दुख लगा हो। संसार में दुख ही है, पहला निर्णय ये हुआ हो। दूसरा, मोक्ष में ही सुख है और मुझे मोक्ष ही प्राप्त करना है, सिद्धत्व की ही प्राप्ति करनी है। इन दो बातों का निश्चय हुआ हो तो ही जीव शुद्धात्मा का अनुभव करेगा, दूसरा नहीं करेगा कोई। यदि जीव को संसार में भी थोड़ा बहुत सुख लग रहा हो तो वो आत्मा का अनुभव नहीं करेगा। यदि जीव को मोक्ष में थोड़ा बहुत सुख लग रहा हो, ठीक है, मोक्ष में कुछ ज्यादा ही सुख होगा, स्वर्ग से इत्यादि इस तरह के तुलनात्मक सुख लग रहा हो, तो वो भी शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करेगा। शुद्धात्मा का अनुभव वही जीव करेगा जिसे संसार में दुख ही लगता है और उसे छोड़ना चाहता है, उससे मुक्त होना चाहता है। और सिद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में ही सुख है और वही वह पाना चाहता है। वही जीव मुक्त स्वरूप निशुद्ध चैतन्य तत्व का ध्यान करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर की है और इसके आगे का प्रकरण भी यहां पर बताया जाएगा कि आगे और सूक्ष्म धर्म ध्यान इस तरह से होता जाएगा। ये बाह्य में अवलंबन की दृष्टि से भी और अंतर में स्वरूप स्थिरता की दृष्टि से भी ये चर्चा आगे आती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं, हम पढ़ेंगे कि क्या आचार्य आगे बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ ये 37वां काव्य है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, जो कि इसके पहले वाला भी था 36वां। शार्दूल सिंह को कहते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद शेर की तरह चलता है ये। देखते हैं कैसा चलता शेर। जन्मांब जन्मांबोधि निपात भीत मनसा सस्वसुखम वांछता धर्म ध्यान मवादिमा साक्षरमिदम् किंचित कथंचित् मया सूक्ष्मं किंचिद सूक्ष्मं किंचिददस् किंचिदतस्तदेव विधिना सालंबनं कथ्यते भ्रूभंगादिक देश संगत मृते देशै परै किंचन। पहले दो जो पद हैं, पंक्तियां हैं, उसमें तो अभी तक का जो ध्यान का प्रकरण हो चुका है उसकी चर्चा की, सार रूप में, समापन के रूप में, ठीक है। और आगे की जो दो पंक्तियां हैं उसमें आगे जो अगले छंदों में जो ध्यान का सूक्ष्म विवेचन आने वाला है उसकी सूचना दी गई है। देखिए क्या लिखा है। जन्मांबोधि, जन्म अंबोधि, जन्म रूपी अंबोधि, अंबोधि अर्थात समुद्र, सागर, जन्म रूपी समुद्र, संसार सागर, निपात भीत मनसा, कि संसार रूपी समुद्र में जो निपात गिरा हुआ है उससे जो भयभीत मन वाला है, भयभीत हो गया है, संसार से डर गया है, तो हो ऐसा ये क्षणभंगुर संसार है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि डॉक्टर संजीव जी गोधा ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। और जिस ब्रेन की तारीफ दुनिया करती थी उनकी, पूरे मुमुक्षु समाज उनके दिमाग की तारीफ करती थी, उस ब्रेन में ही ट्यूमर हो गया। अब बताइए। और धर्मेंद्र जी भाई साहब के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा और अचानक चले गए।
ये जो प्रसंग अभी बन रहे हैं, ये प्रसंग हमें ये बता रहे हैं कि संसार सागर में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। ये संसार क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो संसार रूपी समुद्र से में गिरे हुए होने से जिसका मन भयभीत हो गया है, डर गया है कि अरे रे ऐसा संसार है, अब मुझे संसार में नहीं रहना, सस्व सुखम वांछताम, और संसार से मुक्त होकर शाश्वत सुख की जिसके मन में वांछा है, कि मोक्ष सुख ही चाहता है, स्वर्ग सुख नहीं, मोक्ष सुख ही चाहता है। ठीक है। तो दो बातें कही, एक तो संसार से डरा हुआ हो और दूसरा मोक्ष सुख ही चाहता हो। और कुछ नहीं, कि संसार से में सिर्फ प्रतिकूलताओं में बड़ा कष्ट है। जैसे कि घर में हमारे प्रतिकूलताएं हों, घर में हमारी कोई बात नहीं सुनता हो, या कोई भी कष्ट हो रहे हो, शरीर में बीमारियां हो, या और कोई कुछ हमारे विपरीत चल रहा हो सब कुछ, तो हमें लगता है अरे भैया संसार तो बड़ा दुखद है, बड़ा कष्टपूर्ण है। लेकिन सब अनुकूल चलने लग जाए तब तो वही संसार आनंदमय लगने लग जाता है। जैसे शरीर में कोई बीमारी हुई हो और हम पड़े हुए हों बिस्तर पर और बहुत तकलीफ में हो, तो हमें लगता है ये संसार तो बड़ा आसार है, बड़ा दुख रूप है, इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन इतने में हमारा बच्चा आता है और हमसे दो बातें अच्छी अच्छी कर लेता है, हमारी सेवा कर देता है, तो हम सोचते हैं अरे यार संसार तो बड़ा सुखद है। तो ये क्या है, ये सिर्फ सिर्फ प्रतिकूलता में दुख लगा, संसार में दुख नहीं लगा। संसार में दुख लगने का तात्पर्य है कि अनुकूलता की दशा में भी आकुलता तो है ना, मोह है, कसाएं हैं, आकुलता है। तीव्र कसायों में तो सबको दुख लगता है, मंद कसाय में भी लगे, क्योंकि वहां मंद दुख है। जब क्रोध तीव्र होता है, कसाएं तीव्र होती हैं, तो जीवों को लगता है इन कसायों से कैसे मुक्त हों, ये बड़ी कष्टकारक है। लेकिन जब कसाएं मंद होती हैं तो जीव को लगता है वाह, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें तो। लेकिन उस समय मंद कसाय है, कसाय का अभाव नहीं हुआ है कि नहीं। जैसे नदी का प्रवाह है, वह बह रहा है, व्यक्ति बड़ा से बड़ा तैराक भी बहा जा रहा है, कहता बड़ा कष्ट है, इतनी मेरी विद्या काम नहीं आ रही, मैं इतनी अच्छी तैराक विद्या जानता हूं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन जब प्रवाह मंद होता है और यदि वो व्यक्ति बड़ा संतुष्ट होके और हाथ खड़े कर दे तो क्या हो, वाह वाह आज तो आनंद आ गया, क्या होगा, डूब जाएगा वहीं। लेकिन यदि वही व्यक्ति अब, जबकि मंद प्रवाह है, तो उस प्रवाह से पार होने का प्रयत्न करे, उस नदी से पार होने का प्रयत्न करे, अब अपनी तैराकी विद्या का उपयोग करे, तो वह उस नदी के किनारे लग जाता है। ऐसे ही ये जीव तीव्र कसायों में दुखी होता है, मंद कसायों में आनंद मान लेता है। लेकिन मंद कसाय की दशा में उस कसाय से भेद ज्ञान करके जिस कसाय शुद्ध चैतन्य तत्व का ध्यान करे, उसका अनुभव करे, तो आनंद प्रकट हो जाए। वह उपाय हम सबको करना चाहिए। अनुकूलता हो या प्रतिकूलताएं हो, दोनों ही पुण्य पाप के उदय से होती हैं, और पुण्य पाप से पार निज आत्म को धर्म है। ऐसा चिंतन करके हमें अपने स्वभाव का अवलंबन लेना चाहिए, जिसमें न पुण्य है न पाप है। ठीक है ना। तो यहां आचार्य कहते हैं जन्माम बोधि निपात भीत मनसा सस्व सुखम वांछताम, कि जन्म रूपी समुद्र में गिरने से जो भयभीत हो गया है जिसका मन, और जो शाश्वत सुखम वांछताम, और शाश्वत सुख की जो वांछा करता है, धर्म ध्यान मवादि साक्षर मिदम किंचित कथन चिन मया। तो आचार्य कहते हैं मया मेरे द्वारा धर्म ध्यान जो अक्षर रूप हैं वह यहाँ पर किंचित और कथनचित कुछ बताए गए हैं, व्यवहार नय की दृष्टि से भी बताए गए हैं, निश्चय नय की दृष्टि से भी बताए गए हैं। ध्यान के अवलंबन तो व्यवहार नय की दृष्टि से हैं,
और जो धर्म ध्यान है शुद्धात्मा के आश्रित, वह निश्चय नय की दृष्टि से है। तो वो अभी पिछले छंदों में 36वें छंद तक ये बात बता दी गई है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं आचार्य कि सूक्ष्मम किंचिद अस्त किंचिद किंचिद तदेव विधिना सालंबनम कथ्यते। अब कहते हैं आचार्य कि सूक्ष्मम किंचित, कुछ सूक्ष्म धर्म ध्यान में अब कुछ सूक्ष्म धर्म ध्यान कराएंगे अब। ठीक है ना, ये सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना। पहले अरहम, फिर रहम, फिर ह, और फिर मात्रा, वो राकी रेफ है ना, और फिर बिंदु आएगा अब आगे। तो ऐसे सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं अवलंबन की दृष्टि से, और यहां वह शुद्धात्मा की ओर। ठीक है, वो अनाहत देव है निश्चय से। ठीक है ना, तो सूक्ष्मम किंचिद तदेव विधिना सालंबनम कथ्यते भ्रूभंगादिक देश संगत मृते। की भ्रूभंग, ये भ्रू है ना, भ्रू भौरें भौएं होती ना हमारी, ये यहाँ उसके मध्य प्रदेश जो है, यहाँ का मध्य प्रदेश है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि देसई परई किन, देसई दो बिंदु हैं यहाँ पर, विसर्ग है, परई में भी विसर्ग है, किंचन, कि उस देश से भी जो परे है, मतलब ये प्रदेश पर ध्यान नहीं लगाना है, यहाँ के जो आत्म प्रदेश हैं उन पर ध्यान लगाना। जैसे ज्ञानार्णव आदि ग्रंथ हैं हमारे, और भी अनेक ध्यान के ग्रंथ हैं, तो उनमें ललाट प्रदेश पर ध्यान लगाओ, ये दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ध्यान लगाओ, है ना, हृदय स्थान में ध्यान लगाओ, नासा दृष्टि तो करते ही हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान लगाओ, है ना। ऐसे अनेक अनेक तरह से ध्यान लगाए जाते हैं। यहाँ पर तालु रंध्र बताया, ब्रह्म रंध्र बताया, तो यहाँ ध्यान लगाओ। तो ये जो ध्यान बता रहे हैं, नाभि स्थान से ऊपर के स्थानों में ही ध्यान लगवाया जाता है ना। ये ध्यान के अवलंबन ऊपर ही ऊपर हैं। तो ये ध्यान के जो अवलंबन हैं, ये सब क्या हैं है? तो ये इसका तात्पर्य ये नहीं समझना कि इन स्थानों पर ध्यान लगाना है, शरीर के स्थानों पर ध्यान लगाना है। अन्य मतों में जो योग बताएंगे वो शरीर पर ध्यान लगवाएंगे, और यहाँ उन्हीं शरीर के प्रदेशों में जो ज्ञान है, जो आत्म प्रदेश हैं, उन आत्म प्रदेशों पर ध्यान लगवाएंगे। अर्थात प्रदेश तो कोई ज्ञात नहीं होते हमारे क्षयोपशम ज्ञान में, लेकिन ज्ञान ज्ञात होता है, ज्ञान महसूस होता है, अनुभव होता है ज्ञान का। बस ज्ञान, वहां पर ज्ञान है उसका अनुभव कराएंगे। यहाँ पर ज्ञान है, तालु रंध्र में ज्ञान है, ब्रह्म रंध्र में ज्ञान है, यहाँ भी ज्ञान है, हृदय स्थान में ज्ञान है, सुषुम्ना नाड़ी ज्ञान है ना। सब जगह जो ज्ञान 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 चल रहा है, तो एक स्थान पर आप ध्यान लगाइए और लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, तो पूरा ज्ञान स्वरूप तत्व अनुभव में आ जाएगा। तो ये स्थान ऐसे बताए गए कि इन स्थानों पर विशेष रूप से ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है ना। तो आचार्य कहते हैं कि इन इन शरीर के प्रदेशों पर नहीं, वहां पर जो आत्म प्रदेश हैं उन पर हमें ध्यान लगाना है। ठीक है, तो उसके बारे में सूक्ष्म चर्चा अब आगे आने वाली है। देखिए यहां पर आगे पढ़ते हैं। उत्थानिका, आसन्न भव्य जीव के लिए आध्यात्मिक धर्म ध्यान का प्रतिपादन करते हुए उसी का सूक्ष्म रूप से निरूपण करते हैं। इसके लिए आसन्न भव्य जीव के लिए। ये आसन्न भव्य कौन होते हैं डॉक्टर निधि जी? आसन्न का अर्थ होता है निकट, और भव्य अर्थात जो मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखता है, मोक्ष होने वाला, जिसको जल्दी ही मोक्ष होने वाला है, निकट भव्य है वो, आसन्न भव्य कहते हैं। दूर भव्य, जो भव्य तो है लेकिन दूर बहुत समय बाद मोक्ष जाएगा, और दूरान दूर भव्य जो बहुत
भव्य तो है, लेकिन वह बस भव्य ही रहेगा, मोक्ष कभी नहीं जाएगा, है ना। ये आसन्न भव्य है, निश्चय से आसन्न भव्य तो अरहंत भगवान का, क्योंकि वो जस्ट जाने ही वाले, उस अवस्था के बाद नीचे नहीं उतरते, ऊपर ही जाते, सिद्ध अवस्था, है ना। बाकी जीव भी जो जल्दी ही मोक्ष जाने वाले हैं वो भी आसन्न भव्य कहे जाते हैं। तो आसन्न भव्य जीव के लिए आध्यात्मिक धर्म ध्यान का प्रतिपादन करती हो। आध्यात्मिक, जहां आत्मा का ही अधिकार है, वह आध्यात्मिक धर्म ध्यान है। मतलब शरीर का अधिकार नहीं है, शरीर के प्रदेशों का अधिकार नहीं है, पद का पद जो अभी मंत्र पद बताए हैं उनका अधिकार नहीं है, बल्कि जहां आत्मा का ही अधिकार है वह आध्यात्मिक धर्म ध्यान। ये तो सब अवलंबन मात्र है, शरीर अवलंबन है, शरीर के प्रदेश अवलंबन है, मंत्र भी अवलंबन है, लेकिन जो शुद्धात्म तत्व है वही एकमात्र ध्यान का विषय है। ठीक है, वो आध्यात्मिक धर्म ध्यान है। तो आध्यात्मिक धर्म ध्यान का प्रतिपादन करते हुए, उसका निरूपण करते हुए, कथन करते हुए, उसी का सूक्ष्म रूप से निरूपण करते हैं कि अभी तक जो चर्चा चली आई है वो भी इस आध्यात्मिक धर्म ध्यान की ही चर्चा थी, जहां परम पारणामिक भाव स्वरूप शुद्ध चैतन्य के ध्यान का निरूपण किया। 26वें काव्य से ही ये चर्चा शुरू कर दी, है ना। निज परमात्मा का ध्यान लगाया है, अरहंत परमात्मा का ध्यान, और यहाँ निज परमात्मा तत्व का ध्यान, ये चर्चा शुरू से ही की है ना। 26वें काव्य से जहां से ध्यान की चर्चा शुरू हुई, तो वहां से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए आचार्य कहते हैं और सूक्ष्म निरूपण करते हैं आगे। 99, संसार रूपी सागर में पड़े होने से भयभीत मन वाले और अविनाशी सुख की जो इच्छा करते हैं, उनके लिए कुछ किसी प्रकार से अक्षर ज्ञान युक्त यह धर्म ध्यान विषयक निरूपण मेरे द्वारा कहा गया है। अवादि अर्थात कहा गया है, उसी निरूपण से संबद्ध अपेक्षाकृत कुछ सूक्ष्म बात को विधि पूर्वक भ्रकुटी आदि प्रदेश के बिना, ध्यान से सुनना, भ्रकुटी आदि प्रदेश के बिना उत्कृष्ट निज प्रदेशों द्वारा सावलंबन धर्म ध्यान विषयक कुछ कहा जा रहा है। ये आगे की सूचना दी है। ठीक है, अभी की जो चर्चा हो चुकी है उसका संक्षेपण कर दिया, और आगामी जो चर्चा होने वाली है उसकी सूचना दे दी। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात आई है वह यह कि संसार सागर में पड़े होने से भयभीत मन वाले को ये चर्चा है। जो भयभीत नहीं है, जिससे संसार से डर नहीं लग रहा, इतनी मृत्यु की जो दुर्दशाएं हैं वो देख ली, उसके बाद भी जीव को थोड़ी भी घबराहट नहीं हो रही कि मेरा क्या होगा, संजीव जी चले गए मेरा क्या होगा, धर्मेंद्र जी चले गए मेरा क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अरे भैया, ये तो संसार है, सबको जाना ही है, तो हम भी चले जाएंगे एक दिन। लेकिन हम भी चले जाएंगे तो भैया आप जब तक चले ना जाए तब तक तो काम कर लें, हैं? मतलब वो काम कर लें जो जो हमारे इस जीवन का उद्देश्य है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में 74वें छंद में कहा, किम कीदृशम कियत को हम कीदृग गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्त का इत्यूहा प्रत्यहम नोचेत अस्थाने ही मतिर भवेत। 74 या 78वां होगा, पहले ही अध्याय में है। को हम, मैं कौन हूं, कीदृग गुणा अर्थात मुझ में कौन कौन से किस किस तरह के गुण है, अर्थात मेरा स्वरूप क्या है। ठीक है, को हम कीदृग गुणा क्वत्या अर्थात मैं कहां से आया हूं, किम प्राप्या मुझे क्या प्राप्त करना है, और किम निमित्त का और उसमें क्या निमित्त बनेंगे, मतलब क्या उपाय है उसको प्राप्त करने का। 5 बातें हो गई। इत्यूहा प्रत्यहम नोचेद, इस प्रकार का ऊहा पोय विचार चिंतन तत्व विचार
जिसको प्रतिदिन नहीं होता, अस्थाने ही मतिर्भवेत, उसकी बुद्धि खोटे स्थानों में चली जाती। क्या करना है? इसका विचार करना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या प्राप्त करना है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। मेरे इस जीवन का प्रयोजन क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, किस उपाय से होगी। क्या है अच्छा प्रयोजन हमारा? कि रोटी हो जाए, कपड़ा हो जाए, मकान हो जाए, दुनिया भर की भोग सामग्रियां प्राप्त हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है क्या जीवन का? इतने धन धन हो जाए, इतनी संपदा हो जाए, ये उद्देश्य है? बाल बच्चे हो जाएं, बाल बच्चों के बाल बच्चे हो जाएं और उनकी शादियां हो जाएं, ये उद्देश्य है? लेकिन संसारी जीव तो यही उद्देश्य बना के चलता है। मैं तो अपने पोते का मुंह देख लूं, फिर उसकी शादी देख लूं, फिर पड़ पोते देख लूं, पता नहीं यही यही चलता रहता है। सब संपन्न हो जाएं, सब नौकरी चाकरी से लग जाएं, सबकी शादी ब्याह हो जाएं, यही यही जीवन का उद्देश्य है। ये कोई उद्देश्य नहीं, अनादिकाल से अनंतमार हुआ है ये उद्देश्य नहीं हमारे जीवन का। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि ये जो परिवार है, जो कुटुंब है, ये धन है, संपदा है, ये शरीर है, ये सब पुद्गल के खेल हैं। इन सब से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति करना, स्वानुभव जनित सुख प्राप्त करना, वही मेरे जीवन का प्रयोजन है। और इतना ही नहीं, उस स्वानुभव जनित सुख के साथ आगे स्वानुभव के फल में उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान के साथ होने वाला अनंत अव्यवाद आनंद, वह प्राप्त करना मेरे इस जीवन का प्रयोजन है। पूर्णता का लक्ष्य बनाना चाहिए। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है, गुरुदेव श्री ने बार बार कहा है कि नहीं? तो हम वही उद्देश्य बना के चलें, और यही बात यहाँ आचार्य कह रहे हैं। ठीक है ना? तो दो बातें कही, एक तो संसार सागर में जिसे दुख लगा हो, जो भयभीत हो गया हो, डर गया हो संसार से, संसार के दुखों से, ठीक है ना, उसके लिए चर्चा है। और दूसरा, जिसे शाश्वत सुख ही चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं, अनुकूलता वाला नहीं, निराकुल अनंत आनंद, यहां तक कि स्वानुभव जनित सुख प्राप्त करके जो जीव संतुष्ट हो जाते हैं, उनसे भी आचार्य कहते हैं कि वहां संतुष्ट नहीं होना, पूर्णता को प्राप्त करना है। वैसे तो स्वानुभव जनित जिसको सुख प्राप्त होता है वो वहां पर अटकता नहीं है, आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हो गया, मेरा पूरा काम हो गया, मैं तो बिल्कुल हो ही चुका मेरा सब कुछ काम। ऐसा जो भ्रमित होते हैं और भ्रम पालते हैं और दूसरों को भ्रमित करते हैं, है ना, वो कहते हैं कि हमारा काम तो हो गया। पता नहीं कैसा काम हो गया उनका, ठीक है ना? क्योंकि जिसको जब तक मोक्ष नहीं होता तो उसका काम होता ही नहीं है। तो जब मोक्ष ही नहीं हुआ तो काम कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आता है कि नहीं? इसलिए हम सबको ये विचार करना है कि हमारा काम तो तब होगा कि जब हमें निर्वाण सुख की प्राप्ति होगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? इसलिए जिसको भ्रम हो रहा हो कि मुझे तो स्वानुभूति हो गई, मुझे तो आनंद प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, अब तो मेरा काम हो गया, है ना, और अब तुम लोग भी मेरे सानिध्य में आओ और तुम लोग भी ये सुख प्राप्त करो, ऐसा जो भ्रम पालते हैं और दूसरों को भ्रमित करते हैं। आचार्य कहते हैं, अनेक ग्रंथों में ऐसा आता है कि ज्ञानी ऐसे बखान नहीं करते फिरते, मेरा काम हो गया, मैंने तो आत्मानुभूति प्राप्त कर ली, अब तो मेरा काम हो गया है, अब तुम लोग करो अपना काम। ये मेरा काम क्या हो गया भैया, बताओ तो? जब तक पूर्णता नहीं प्राप्त हो तब तक मेरा काम नहीं हुआ। कृत कृत किसको कहते हैं? अरहंत भगवान कृत कृत हुए हैं, सिद्ध भगवान कृत कृत हुए हैं, कर लिए हैं सब काम जिनने वह कृत कृत है। यहां तो अभी आगे के गुणस्थान बाकी है, चौथे गुणस्थान में आ गए, मान लीजिए पांचवे में आ गए, क्योंकि त्याग तपस्या तो दिख नहीं रही, तो पांचवी में तो आया नहीं है वो, जो कह रहा है कि मैंने तो अपना काम कर लिया, मेरा काम तो हो गया, मुझे तो अनुभूति होती रहती है, बिल्कुल जब देखो होती ही रहती है, होती ही रहती है।
तो फिर मेरा काम तो हो गया, मतलब आगे बढ़ने की कोई कोई जरूरत ही नहीं है, कोई गुणस्थान प्रमाण कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब क्या करते हैं जीव, सारी दुनिया मिलके यदि किसी को सर्टिफिकेट दे दे कि ये सम्यक दृष्टि है, तो क्या उसको सम्यक दर्शन का आनंद मिल जाएगा? क्या उसका संसार समुद्र अर्ध पुद्गल परावर्तन तक सीमित रह जाएगा? नहीं। इसीलिए दुनिया को नहीं बताना है, दुनिया में नहीं, दुनिया को नहीं जताना है कि मुझे हो गया, बल्कि हो गया है तो और बढ़ाना है और पूर्णता तक ले जाना है। ये कह रहे आचार्य, शाश्वत सुख ही जिसका उद्देश्य है, उसे यहां आध्यात्मिक धर्म ध्यान की सूक्ष्मता बताई जा रही है। उसको जानना चाहिए और उसका और ध्यान करके पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है ना? अभी विशेष पढ़ेंगे हम। निधि जी को कुछ प्रश्न था? भैया जी, जैसे मुनिराज को तो धर्म ध्यान का फल मिलेगा ही, हम्म, हमें गृहस्थों को धर्म ध्यान का से पूर्णता कैसे होगी? धर्म ध्यान का अर्थ क्या समझते हैं आप? धर्म ध्यान मीन्स अच्छा ध्यान। धर्म ध्यान मतलब अच्छा ध्यान? नहीं। देखो, धर्म ध्यान जिसके चार भेद कहे, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, और भी चार भेद कहे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, है ना, ये सब व्यवहार ध्यान है। निश्चय से धर्म ध्यान शुद्धात्मा का ध्यान है। चौथे गुण स्थान में जो शुद्धात्मा की अनुभूति होती है वह निश्चय धर्म ध्यान। और जितना वो बाहर में अशुभ से बचा है और शुभ भाव उसके होते हैं, वो व्यवहार धर्म ध्यान। पांचवें गुण स्थान में जो दो कसाय के अभाव रूप स्वानुभूति हुई है, शुद्धि प्रकट हुई, वो निश्चय धर्म ध्यान है ना। जो दो कसाय के अभाव रूप जो निर्विकल्प दशा होती है, वो निश्चय धर्म ध्यान। और जो जितनी बाहर में जो व्रत प्रतिमाएं हुई हैं, अनुव्रत आदि हुए हैं, वो व्यवहार। और बाहर में पूजा आदि जो करता है ना, ये व्यवहार धर्म ध्यान। आगे मुनि दशा में जो महाव्रत आदि का पालन है, वो व्यवहार है ना। हम्म। के प्रति दया है, देव देव भगवान जनन की स्तुति आदि है, धर्मोपदेश है, कल्याण की भावना है जीवों के। और ये और स्वरूप में जो स्थिरता होती है, वह निश्चय धर्म ध्यान। तो सातवें गुण स्थान में और विशेष धर्म ध्यान होता है, शुद्धोपयोग होता है, वो धर्म ध्यान है। उसके बाद फिर शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। सातवें गुण स्थान, चौथे से सातवें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ धर्म ध्यान है। फिर आठवें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होता है। शुक्ल ध्यान आगे बढ़ता है, फिर आगे शुक्ल ध्यान ही है। ठीक है ना? और शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं। तो पहला भेद, फिर 11वें गुण स्थान वाला तक, है ना, या फिर 10वें तक। फिर उसके बाद 12वें गुण स्थान में, मतलब एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, फिर पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और फिर आखिरी में 14वें गुण स्थान में होता है विपरीत क्रिया निवृत्ति। 13वें गुण स्थान में आखिरी में होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। 14वें गुण स्थान में विपरीत क्रिया निवृत्ति। इस तरह से शुक्ल ध्यान ही शुक्ल ध्यान आगे चलता है। तो ये है धर्म ध्यान। निश्चय धर्म ध्यान शुद्धोपयोग रूप है, स्वरूप अनुभूति रूप है। और व्यवहार धर्म ध्यान, ये जो देव पूजा, गुरु उपास्ति आदि हैं, ये व्रत शील संयम आदि रूप हैं, है ना, जीव दया के परिणाम हैं, कल्याण की भावना है, स्वाध्याय है, चिंतन है, मनन है, इत्यादि रूप धर्म ध्यान है। ठीक है ना? तो भैया जी, अगर हम लोग सब प्रैक्टिस करें धर्म ध्यान की, तो क्या स्वानुभूति हो सकती है? क्यों नहीं क्योंकि होगी? हम तो अभी तो गृहस्थ लिखा था हैं। 10वें काव्य में कि पंचम काल में स्वानुभूति से उत्पन्न सुख का अनंतमा हिस्सा और पूरे विश्व में जितने इंद्रिय सुख हैं, वो सब सामने तुलना की जाए
तो स्वानुभव जनित सुख के अनंतवे हिस्से के सामने वो विषय सुख फीका है। तो इसका मतलब पंचम काल में स्वानुभूति जनित सुख संभव है, सातवां गुण स्थान तक संभव है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, प्रवचन सार जी। ठीक है ना। इसलिए ये तो सोचना ही नहीं कि धर्म ध्यान इस पंचम काल में संभव है कि नहीं, है ना। सात स्थान तक की अवस्था संभव है, मतलब निर्ग्रंथ की दशा, बीतरागी संत, भावलिंगी संत, सातवें गुण स्थान तक वाली हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। देखो अब यहां पर क्या कहा है, ये तो पढ़ लिया हमने, अब अनुवाद पढ़ते हैं इसका। कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद। विषम संसार रूपी समुद्र में गिरने से भयभीत मन वाले, अनश्वर सुख को चाहने वाले, ऐसे विप्र कुल तिलक भूत भट्टारक, नहीं प्रभाकर भट्ट आदि, प्रभाकर भट्ट को संबोधित करके आचार्य लिख रहे हैं ना योगेंद्र देव, इसलिए उनका नाम लिखा है यहाँ। आदि में अपन सब भी आ गए। आसन्न भव्य जीवों के लिए जिनेन्द्र देव के नाम के अक्षर युक्त रूप वाले इस विशिष्ट धर्म ध्यान का मुझे योगेंद्र देव के द्वारा निरूपण किया गया है। ये अरहम पद के द्वारा जो धर्म ध्यान बताया गया वो यहाँ आचार्य ने कहा है, उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। वो सब जिनेन्द्र के नाम वाले अक्षर होना चाहिए, चाहे वो नमोकार मंत्र हो या सिया ऊषा हो या अरहम पद हो या और ओम वगैरह हो, है ना, वो सभी। इसके बाद अन्य प्रकारांतर से उसी का जो कुछ अपेक्षाकृत दृष्टिगोचर ना होने की अपेक्षा से सूक्ष्म है, ऐसी उपदेश विधि का भ्रू भ्रकुट्यादि प्रदेश का योग नहीं होने पर कतिपय उत्कृष्ट निज शरीर प्रदेशों द्वारा आलम्बन सहित होकर प्ररूपण किया जाता है। ये शरीर तो है ही, लेकिन शरीर का ध्यान नहीं, शरीर में जो आत्मा के प्रदेश है यहाँ, यही एक क्षेत्रावगाह रूप से या और भी जगह पर, है ना, वो पूरा असंख्यात प्रदेशी आत्मा शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित करता है। तो उस शरीर प्रदेश द्वारा निज निज आत्म प्रदेशों का, निज चैतन्य प्रदेशों का, निज आत्मा का, ठीक है ना, उसका अवलंबन सहित, अवलंबन भी बताएंगे ध्यान के अवलंबन, उसका निरूपण किया जाएगा।